हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट है और ये है आने वाले टाइम में भी वनडे एग्ज़ाम में या फिर मान लीजिए जेंस मेंस में भी वो ये यूजफुल हो सकता है। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में उपराष्ट्रपति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जितने उपराष्ट्रपति में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, ये सारा चीज हम कवर करेंगे और इनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है और इनकी योग्यता क्या क्या होती हैं, निर्वाचन कैसे होता है, ये सब सारा चीज अभी हम बताने वाले हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा शुरुआत कर देते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश से लिया गया है। पहले इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है यूएसए कंट्री से जो है ये लिया गया है। ये भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद 63 के अंतर्गत या इसका प्रावधान है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि इसमें ट्रिक के माध्यम से अभी हम सारा जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, इस ट्रिक में सारा कुछ समाहित है। तो एक चीज और मैं बता दूं, भारत में सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के संविधान में या फिर भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम बनने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। इनका जो कार्यकाल रहा, कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो 1952 से लेकर के जो है 1962 तक के कार्यरत हैं। इतना टाइम, जाहिर सी बात है यहाँ पर गैपिंग कितना है, 10 साल है। इसका मतलब ये है कि इनके 2 सेशन रहे होंगे, क्योंकि भारत के संविधान में 2 सेशन रहा होगा, क्योंकि जो जिक्र किया गया है भारत के संविधान में वो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष का है तो गैपिंग कितना है, 10 साल का। तो इसका मतलब बनता है कि 10 साल जो है उपराष्ट्रपति थे। आइए हम ट्रिक बताते हैं दोस्तों। उसका निकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही शानदार है और एक बार में ही याद हो जाएगा, ये ऐसा ट्रिक है और ज्यादा मतलब कठिन भी नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में है दोस्तों। उसका निकास सनी है। अगर हम एक एक शब्द की अर्थ निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, तो जितने भी उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं इसमें सारे आर्टिकल्स में समाहित हो जाते हैं। तो पहला है उसे क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और जो स का मतलब है ये सभापति होगा। और का मतलब होता है कार्यवाहक और नी का मतलब होता है निर्वाचन। अभी
जो भी हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं एक एक शब्द का, तो अभी डिस्क्राइब कर देंगे और डिस्कस कर देंगे ताकि ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है, तो निर्वाचन, इस का मतलब होता है कार्यकाल, और स का मतलब होता है समय। किसका समय? ये निर्वाचन का समय है। ठीक है, ये किसका समय है? निर्वाचन का समय। और स से शपथ होता है, और जो यहां पर नी का मतलब होता है निर्वहन। क्या होता है? निर्वहन। इसका अर्थ तो शपथ होता है, इसका फुल फॉर्म निर्वाचन होता है। का मतलब कार्यालय होता, कार्यकाल होता है। का मतलब कार्यकाल होता है। असा का मतलब समय होता है। बड़े स का मतलब शपथ होता है, और नी का मतलब निर्वहन होता है। इस है का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, इस ट्रिक में ऐसा ही जोड़ा गया है ताकि याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति की बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स नंबर यह 63 है। क्या है? आर्टिकल्स नंबर यह क्या है? 63 है। आर्टिकल नंबर 63 में जो है भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत के क्या होंगे? एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो उससे यह संबंधित है। आगे चलते हैं, नाउनेस्ट शब्द पर चलते हैं, सभापति। ये आर्टिकल्स नंबर 64 में है। देखिए सारे लाइन से हैं, यहां पर 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, ऐसे आता जाएगा, और यहां पर 70 तक जाकर के खत्म हो जाएगा। यानी आपको बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं 63 से लेकर के जो है 70 तक के आर्टिकल्स में क्या होंगे? इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 64 एंड 64 में जो है सभापति के बारे में बात जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, इस आर्टिकल 64 में कहा गया है। और राज्यसभा का जो पदेन होता है वो सभापति होता है। अब पदेन मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पदेन का मतलब होता है पद को धारण करने वाला। ओके, ये बात समझ में आ गया। कार्यवाहक के रूप में अब आते हैं दोस्तों कार्यवाहक के बारे में। तो यह आर्टिकल्स नंबर 65 के बारे में बात किया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके अनुपस्थिति में या फिर उनके जगह जो भी वर्क करेंगे एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे, 65 में जिक्र किया गया है। कार्यवाहक के रूप में एक कार्य करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। और यहां पर 66 में अगला देखते हैं, अनुच्छेद 66 में यानी 66 में जो है दोस्तों, इसमें निर्वाचन का प्रावधान है कि जो है इनका निर्वाचन कैसा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आर्टिकल्स नंबर 66 के अंतर्गत किया जाता है, और जब ये किया जाता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दोनों सदनों के सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो वो जो दोनों सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, क्या होता है? एक राज्यसभा होता है, राज्यसभा, एक होता है लोकसभा होते हैं। इसमें जो है राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं? 245 होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 543 होते हैं। ये मेंबर्स क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं इस निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के। जो जिसका जो है सदस्य अधिक होंगे वह निर्वाचित घोषित हो जाते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे।
में किया गया है कार्यकाल का, यह कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यहां पर लिख सकते हैं 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और अगर समय की बात करते हैं तो निर्वाचन इलेक्शन के समय में कितने टाइम से कितने टाइम तक इनको रखा जाएगा, यह समय जो है आर्टिकल्स नंबर 68 में प्रावधान है। 68 में प्रावधान है। और बड़े सा का मतलब होता शपथ होता है। ये शपथ जो है 69 में जो है प्रावधान किया गया है। जो शपथ है दोस्तों, और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ये आर्टिकल्स नंबर 69 में किया गया है। अगला है आर्टिकल्स अनुच्छेद आपका 70 है। इस 70 में जो है आर्टिकल्स नंबर 70 है, जो आर्टिकल्स नंबर 70 है, यह 70 जो है किसी विशेष परिस्थिति में या फिर किसी आकस्मिकता के कारण राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति का यहां पर निर्वहन होगा। यानी राष्ट्रपति के जितने भी कृत्यों का निर्वहन होगा वह उपराष्ट्रपति करेंगे 70 के अंतर्गत। आइए दोस्तों हम कुछ पॉइंट और बताते हैं। 65 में बताया था। मैं बता दूं दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है राज्यसभा में शांति बनाए रखने के लिए होता है। आइए दोस्तों इनके एबिलिटी देख लेते हैं। इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने में। तो हम देखेंगे दोस्तों एबिलिटी यानी योग्यता देखेंगे। योग्यता देखिए, सबसे पहले इनकी एबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत का जो है नागरिक होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक हो। फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वह व्यक्ति, अगर आयु की बारे में बात करें उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो आयु की बात करते हैं तो कम से कम उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम ना हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि कम से कम 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी लाभ के पद पर न हो या कोई नौकरी न करते, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब न हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी भी पद के लाभ पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है राज्यसभा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
शपथ के बारे में तो बता दिए थे। शपथ जो है 5 साल का होता है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। कार्यकाल, सॉरी, शपथ के बारे में जान ही रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर इनकी अनुपस्थिति में, या फिर इनके अनुपस्थिति में पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण होता है। और कार्यकाल के बारे में बात कर दे तो अभी हमने बताया ही था, कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और यदि 5 वर्ष का होता है, यदि किसी कारण से पद खाली हो जाए तो शीघ्र ही निर्वाचन करके जो है उपराष्ट्रपति का पद भर लिया जाता है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।